शहर के व्यस्त रेलवे स्टेशन के बाहर हर सुबह एक ही व्यक्ति बैठा दिखता था, माइनस बाबूलाल चाय वाला। फटी बनियान, मटमैला गमछा, पुराने कपड़े और एक छोटा सा ठेला जिस पर वो 5 रुपए की चाय बेचता था। वो न ज्यादा बोलता था, न किसी से उलझता। सुबह 6 बजे आता, रात 10 बजे तक खड़ा रहता। किसी ने कभी उसे मुस्कुराते नहीं देखा। अक्सर लोग उसे चाय वाला समझकर नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन एक दिन एक पत्रकार आशिमा, जो वहां से रोज गुजरती थी, उसे गौर से देखने लगी। कुछ तो था उस आदमी में जो बाकी चाय वालों से अलग था। एक दिन वो रुकी और बोली, बाबूलाल जी, आप कितने साल से यहाँ चाय बेच रहे हैं? बाबूलाल ने बिना सिर उठाए कहा, 22 साल से। कभी सोचा दूसरी जगह कुछ करने का? कभी नहीं, काम यही है, लेकिन मकसद दूसरा है। ये जवाब चौंकाने वाला था। आशिमा को अब और दिलचस्पी हुई। वो अगले दिन दोबारा आई, फिर तीसरे दिन भी। धीरे धीरे बाबूलाल का भरोसा जीता और एक दिन उसने उससे कहा, मैडम, अगर जानना ही है तो शाम 7 बजे मेरी चाय बंद होने के बाद मेरे साथ चलिए। शाम को बाबूलाल अपनी गाड़ी समेटकर शहर की एक झुग्गी में ले गया। वहां एक पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग थी, जिसकी दीवारों पर संगीत के नोट्स बने थे। अंदर जाने पर आशिमा की आंखें खुली की खुली रह गईं। 30-40 गरीब बच्चे हारमोनियम, तबला, गिटार और पियानो जैसे वाद्य यंत्र बजा रहे थे। बाबूलाल बच्चों के पास गया और हर एक को अपने हाथों से चाय पिलाई। एक बच्ची ने पूछा, गुरुजी, आज कौन सा राग सीखेंगे? आशिमा को समझ आ चुका था, ये सिर्फ चाय वाला नहीं था, संगीत का मसीहा था। बाबूलाल ने बताया, मैंने कभी संगीत सीखा था, लेकिन एक दुर्घटना में मेरी पत्नी और बेटी चली गईं। उसी के बाद सब छोड़ दिया। लेकिन फिर सोचा, जो सपना मेरी बेटी का था, वो इन बच्चों के जरिए जिंदा रहेगा। हर दिन जो चाय के पैसे इकट्ठे होते, उनसे बच्चों के वाद्य यंत्र खरीदे जाते, स्कूल यूनिफॉर्म बनते और कभी कभी 2 वक्त का खाना भी। बाबूलाल के लिए ये सिर्फ स्कूल नहीं था, ये उसकी बेटी का सपना था। कुछ महीने बाद एक बच्चा, विवेक, जो वहाँ तबला सीखता था, देश के सबसे बड़े म्यूजिक टैलेंट शो में जीत गया। जब मंच पर पूछा गया कि उसने ये सब कहाँ सीखा, तो जवाब आया, एक चाय वाले से। देश भर में खबर फैल गई, चाय वाले गुरुजी की पाठशाला। मीडिया आई, इंटरव्यू हुए, सरकार ने सम्मान दिया। लेकिन बाबूलाल अब भी वहीं चाय बेचता रहा। एक दिन आशिमा ने पूछा, अब तो आप सब छोड़कर म्यूजिक स्कूल खोल सकते हैं, इतना नाम है आपके पास। बाबूलाल मुस्कुराया और बोला, नाम से पेट नहीं भरता, लेकिन किसी भूखे बच्चे के सपने को संगीत देने से आत्मा भर जाती है। सीख, असली महानता शोहरत में नहीं, सेवा में है। जो इंसान बिना दिखावे के दूसरों का जीवन संवार दे, वही असली हीरो होता है। बाबूलाल आज भी चाय बेचता है, लेकिन सैकड़ों दिलों में संगीत भर चुका है।